उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पार्क्स और मॉल से आप ऊब गए हैं और तलाश रहे हैं घूमने के लिए एक ऐसी जगह है जहां आपका मन शांत हो जाए। आध्यात्मिक पुंज के साथ साथ हरे भरे पार्क, सुंदर नदी का किनारा और सुकून देने वाला लखनऊ का एकमात्र स्थान जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बनाया है मैंने। अंत तक वीडियो को जरूर देखें और आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें। पौराणिक महात्म्य के आधार पर प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से बसा यह शहर यूं तो मंदिरों के लिए भी विख्यात है, लेकिन आज मैं जिस धाम की बात यहां करने वाला हूं स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है। 1.25 लाख देव प्रतिमाओं से प्राण ऊर्जा प्राप्त किया हुआ यह धार्मिक स्थल लखनऊ शहर के मध्य में बसा हुआ है, जो स्वयं में भव्य और दिव्य है। जी मित्रों, हम आ गए हैं लखनऊ के हनुमत धाम में, जो विशेष रूप से राम भक्त हनुमान और भगवान शंकर को समर्पित है। इसके साथ ही यहाँ हैं अनेक देवी देवताओं के ढेर सारे विग्रह, जिन्हें देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ 400 वर्षों से प्राचीन हनुमान मंदिर को भी हम दिखाएंगे आपको कि यह मंदिर किस तरह से सबसे पुराना मंदिर हो जाता है। भगवान हनुमान की जो प्रतिमा है यहाँ पर 400 वर्ष पुरानी, उसके दर्शन भी कराऊंगा मैं आपको। लखनऊ में इतना सुंदर धाम कहाँ है, यहाँ पहुँचने के रास्ते क्या हैं और साधन क्या हैं, सब बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस पवित्र धाम को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, यहाँ आकर लगता मानो हम किसी दिव्य लोक में आ गए। हनुमत धाम में हर तरफ भगवान के विग्रह मौजूद हैं। इनके भाव इतने सजीव लगते हैं कि जैसे भगवान स्वयं भक्तों के सामने उपस्थित हों। चार 400 वर्ष पुराने इस पावन धाम का सौंदर्यीकरण कुछ ही वर्षों पहले शुरू किया गया, जिसमें लगभग 7 वर्षों का समय लगा। इस प्राचीन हनुमान मंदिर की जो भव्य और अलौकिक व्यवस्था है, अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और दर्शनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 जुलाई 2022 को हनुमत धाम का उद्घाटन किया था। यहाँ भगवान नीलकंठ की विशालकाय प्रतिमा दूर से ही नजर आती है। हनुमत धाम का प्रवेश द्वार यद्यपि छोटा है, जिसे देखकर नहीं लगता कि अंदर एक विशाल मंदिर भी होगा, लेकिन अंदर पहुंचने पर एक अद्भुत लोक में आने का अनुभव जैसा होता है। शाम होते ही रोशनी से नहाया हनुमत धाम और भी खूबसूरत लगने लगता है। यहाँ बनी वाटिका इतनी सुंदर और अद्वितीय है कि लखनऊ के दूसरे पार्क और परिसर घूमने के स्थान इतने सुसज्जित और व्यवस्थित नहीं लगते हैं। यहाँ लगे फव्वारे मन को मोह लेते हैं। गोमती नदी के दाहिने किनारे पर बसा यह सुंदरतम धाम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए यूं तो प्रतिदिन ही सुगमता के साथ खुलता है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार और रविवार के अलावा सोमवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालु
अच्छी भली संख्या में आते हैं। प्रायः मंगलवार के दिन यहाँ भक्तों के द्वारा भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। सामने मैं लेकर के चलता हूं आपको 400 वर्ष प्राचीन मंदिर की तरफ, जहां पर हनुमान जी ने लखनऊ के तमाम सारे उतार चढ़ाव को देखा, यहाँ के नवाबी दौर को देखा, 1857 के गदर को भी देखा और अपने इसी स्थल पर डटे रहे। बड़े ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इस प्राचीनतम मंदिर के कारण ही गोमती नदी पर बने इस पुल को अंग्रेज मंकी ब्रिज कहकर पुकारते थे। सामने है लखनऊ के सबसे पुराने हनुमान जी का भव्य विग्रह। सभी भक्त प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय। तो मित्रों, यदि आप लखनऊ के ऐसे स्थान की तलाश कर रहे हैं जहां पर आध्यात्मिकता हो, जहां पर धर्म हो, जहां पर सौंदर्य हो, जहां पर मन को शांति देने वाला स्थल हो, जहां पर नदी का किनारा हो, जहां पर हो सुंदर सुंदर फव्वारे और ढेर सारे लाखों की संख्या में विग्रह, तो फिर आप चले आइए हनुमंत धाम, जो बना है लखनऊ के हसनगंज में। आपने यहाँ का क्लार्क अवध होटल देखा होगा। अगर आप लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से आते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा और ऑटो से आने के बाद आप परिवर्तन चौराहे पर उतर जाएं। वहाँ पर आप किसी से पूछ लें कि मुझे हनुमंत धाम जाना है। क्लार्क अवध होटल के ठीक पीछे की तरफ एक सड़क आती है जहाँ पर यह भव्य स्थल मौजूद है और आप यहाँ आकर के भगवान शिव, भगवान कृष्ण, माँ सरस्वती और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। आप अगर मेट्रो से आते हैं तो चारबाग की तरफ से आने पर आपको उतरना पड़ेगा बाबू केडी सिंह मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही यह भव्य धाम मौजूद है और आप आ सकते हैं बड़ी ही आसानी से इस हनुमंत धाम में, जहाँ की आज मैं आपको यात्रा करवा रहा हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी राम भक्त, हनुमान भक्त, शिव भक्त और धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थी हैं, कमेंट करके जय श्री राम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें और बताएं कि लखनऊ के ऐसे भव्य और दिव्य स्थान के बारे में दी गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं। अगर कोई सुझाव हैं तो अवगत कराएं और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊआ दंदफंद। हम लेकर आएंगे और ढेर सारी कहानियाँ जो जुड़ी होंगी लखनऊ के धार्मिक स्थलों से, यहाँ के इतिहास से, यहाँ के भूगोल से, यहाँ के उन बाज़ारों के बारे में बताएंगे, यहाँ के उन ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे जो अभी तक अनसुने और अनकहे हैं। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊआ दंदफंद पर। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शिव, जय राम जी की जय, सिया राम। प्रेम से बोलो भगवान बजरंग बली की जय।